यह कहानी है एक वन मैंशन की जो एक जंगल के किनारे स्थित था और उसे ब्लैकवुड मैंशन के नाम से जाना जाता था। यह मैंशन लोगों के बीच डरावनी कहानियों का केंद्र बन गया था और उसके अंदर कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन एक बहादुर अर्जुन नामक युवक ने निश्चय किया कि वह वन मैंशन के बगीचे में रात बिताएगा और सच्चाई को जानेगा। उसने अपने दोस्तों को भी साथ लिया और रात के समय मैंशन की ओर बढ़ाया। मैंशन के बगीचे में चिड़ियों की चीखें और अजीब आवाजें सुन रही थीं, जो सुनने में कुछ अद्वितीय थीं। वे बगीचे के लड़कों के पास पहुंचे और उन्होंने वहीं खड़े होकर उन आवाजों की ओर ध्यान दिया। अचानक वे आवाजें स्पष्ट रूप से एक पुराने पेड़ के पास से आ रही थीं। जैसे ही वे पेड़ की ओर बढ़े, वहां वे एक पुरानी किताब देखीं जो पेड़ के नीचे छिपी थी। वे किताब को बाहर निकालकर पढ़ने लगे। किताब में लिखा था कि यह वन मैंशन एक समय पहले किसी बड़े राजा के थे, जो शहर का सबसे बड़ा और सबसे धनी आदमी था। यह मैंशन उनकी आवाज था, लेकिन एक दिन एक चमत्कारिक पुराना बगीचा पुनः व्यक्ति बन गया और सभी मैंशन के निवासियों को डरा दिया। राजा के आदेश से इसे बंद कर दिया गया और मैंशन को तोड़ दिया गया, लेकिन वन मैंशन की आत्मा वहीं बस गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस आत्मा को शांति दिलाएंगे। वे चुपचाप मैंशन के अंदर जाकर आवाजों की ओर बढ़े और वहां वही चमत्कारिक पुराना बगीचा खोज लिया। जैसे ही वे उस बगीचे में पहुंचे, वहां उन्होंने एक पुराने और बर्फ के दिखाई देने वाले फोटो को खोज लिया। उस फोटो में राजा, उसका परिवार और बगीचे का अद्वितीय दृश्य था, जो वहीं छुपा हुआ था। अर्जुन ने वह फोटो बगीचे के केंद्र में रख दिया और उसके बाद से वन मैंशन की आत्मा कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। चिड़ियाघर के बगीचे में रहने वाले लोग अब उसे एक प्रसन्न स्थल के रूप में याद करते हैं और ब्लैकवुड मैंशन का राज अब किसी के लिए नहीं है।